नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे 3 अनुभवों को शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास एक 18 महीने का बच्चा आया जिसकी पहचान उसकी माँ ने इस नाते की कि उसका व्यवहार बदल रहा है। वो अपने जो एक सामान्य विकास था, एक जनरल डेवलपमेंट था, उससे भटक रहा है और माँ की नज़र ने उसको पहचान लिया। उन्होंने YouTube का सहारा लिया। शंका होने पर, शक होने पर उन्होंने डॉक्टर्स से कांटेक्ट किया और इस तरह वो मुझ तक पहुँचे और फिर उन्होंने थेरेपी शुरू कर दी। दूसरा अनुभव ये है कि कल मेरे पास एक 7 साल की बच्ची आई अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ आई वो, और उनका कहना ये था कि उन्हें इस पर कभी कोई शक ही नहीं हुआ कि उसे कोई डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जब वो स्कूल जाने लगी तब पता चला कि उसको विज़न का प्रॉब्लम है। डॉक्टर को दिखाया, विज़न कम आया, विज़न डिसऑर्डर मिला, चश्मा लग गया, ठीक हो गई। फिर पढ़ाई चलती रही। 1 साल बाद समझ में आया कि पढ़ने में कमज़ोर है। अब फिर से उन्होंने अप्रोच किया और किसी ऐसे डॉक्टर को जिसने उन्हें प्रॉपर गाइड करने की बजाय दवाइयों पर रखा। उस बच्ची को 2 इशू थे। एक, उसको फिट्स का इशू था। दूसरा, इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड थी वो, यानी कि बौद्धिक दिव्यांग थी वो। डॉक्टर ने पेरेंट्स को प्रॉपर गाइड करने के बजाय दवाइयाँ दे दी और ये बोला कि इनको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक खिलाते रहिए। वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया, यानी कि बच्ची की जो एक्चुअल कंडीशन थी उसके बारे में पेरेंट्स को नहीं बताया। 1.5 साल गुजर गया। पेरेंट्स को कुछ आराम मिला, जो बीमारी थी उसमें कुछ आराम मिला। उसके बाद बच्ची में एकेडमिक या हम कहें कि पढ़ाई लिखाई से वाबस्ता डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। स्कूल वालों ने भी नहीं बताया। फिर उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली और वो मुझसे मिलने आए कल। तब उनको पता चला कि बच्ची को बौद्धिक दिव्यांगता है और बच्ची को जो है उसे हम डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर या इस तरह की चीज़ से लेबल करते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। जब उनकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि डॉक्टर ने जन्म के पहले ही बता दिया था कि बच्ची का ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, इसलिए आपको जल्द से जल्द सिजेरियन करवाकर बच्ची को डिलीवर करना चाहिए। और उन्होंने वैसा किया डॉक्टर के अकॉर्डिंग। डिलीवरी हो गई, बच्ची ग्रोथ करने लगी, माइलस्टोन्स नॉर्मल थे, यानी कि बैठना, खड़े होना, चलना नॉर्मल था, बोलना सामान्य था। इसीलिए पेरेंट्स को डाउट नहीं हुआ कि बच्ची में कोई दिक्कत हो सकती है। बच्ची बढ़ती रही, 4 साल की हो गई, 5 साल की हो गई। एक स्टेटमेंट जो आया वो ये आया कि डॉक्टर ने बोला था कि इसका डेवलपमेंट डिलेड होगा। क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है ये जानने के लिए कि क्यों डिलेड होगा, क्या दिक्कत है, इसको हम तेज़ क्यों करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं, हम डिलेड को एक्सेप्ट क्यों करें? इस तरह के सवाल पेरेंट्स के मन में नहीं आए, ना किसी ने पैदा किए, ना किसी ने उनको गाइड किया। और आज बच्ची 7 साल की हो चुकी है और अब इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा उम्मीद करना गलत होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का मोस्ट डेवलपमेंट पीरियड जा चुका है। अब मैं आपको तीसरा अनुभव बताता हूं, जो अभी से आप इस रिकॉर्डिंग से 15 मिनट पहले मेरी एक बात हुई। महाराष्ट्र से फ़ोन आया। बच्ची के दादाजी बात कर रहे थे। बोले बच्ची की उम्र 18 साल है, उसको ऑटिज़म है। अब मैं ये नहीं मानता कि उसको ऑटिज़म है या कुछ और है, कुछ भी तकलीफ़ है, कोई डिसऑर्डर है। 18 साल से उसका इलाज चल रहा है महाराष्ट्र के। बोले हमने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, क्या आपके पास कोई ट्रीटमेंट है?
तो मेरा जवाब उनको ये था कि इस उम्र में ट्रीटमेंट नहीं, मैनेजमेंट पॉसिबल है। और मैनेजमेंट में जो समस्याएं वो बता रहे हैं वो समस्याएं हैं व्यवहार समस्याएं। व्यवहार समस्याओं के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है पेरेंटल ट्रेनिंग, यानी कि अगर हम जान लें कि बच्चे के साथ क्या इशू है तो हम उसको डील कर सकें, यही पेरेंटल ट्रेनिंग है। व्यवहार समस्याएं वातावरण से होती हैं और उनको डील किया जा सकता है, तो उनको ठीक भी किया जा सकता है, पर दवाइयों से नहीं। बिहेवियर थेरेपी बच्चे को नहीं दी जा सकती। बिहेवियर थेरेपी पेरेंट्स को सीखनी होती है और उसके बाद वो बच्चे से प्रॉपर डील कर सकते हैं और बच्चे को मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से व्यवहार समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 एक्सपीरियंसेस सुनाए जो इसी हफ्ते के हैं, और तीनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये है कि पालकों की जागरूकता डिफरेंस पैदा करती है। माता पिता की जागरूकता, उनकी अवेयरनेस ये फ़र्क पैदा करती है कि बच्चे की और फैमिली की आगे आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा। अगर 18 महीने पे बच्चे का आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो शायद 36 महीने तक बच्चा सामान्य हो जाए, लेकिन अगर 7 साल पे किया तो डेवलपमेंटल पीरियड तो गया, लेकिन आने वाले वक्त के लिए तैयारी की जा सकती है। लेकिन अगर 18 साल की हो गई है तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता है सिवाय मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट मतलब कि अब जो है उसको जैसे संभाल सकते हो संभाल लो, अच्छे से अच्छे तरीके से। अब उसमें सुधार की संभावनाएं कम हैं, उसमें डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम हैं, नहीं के बराबर है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट पीरियड जा चुका है। 18 साल मतलब ख़त्म, 7 साल मतलब अभी कुछ उम्मीद है 5-10%, ताकि फ्यूचर की तैयारी की जा सके, भविष्य की तैयारी की जा सके, ताकि बच्चा कम से कम इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर जिंदगी जी सके। लेकिन अगर बच्चा 18 महीने का है तो आपके पास अभी बहुत वक्त है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, बच्चे को इंडिपेंडेंट ही नहीं सामान्य भी बना सकते हैं। और ये कई अवस्थाओं में संभव है, कई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में ये संभव है कि हम बच्चे को सामान्य बना सकते हैं या सामान्य मुख्य धारा में वापस ला सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब माता पिता बगैर किसी लापरवाही के, बगैर किसी पूर्वाग्रह मतलब अरे वो तो बोल लेगा, कई बच्चे देर से बोलते हैं, अरे वो तो चल लेगा, कई बच्चे देर से करते हैं, ये पूर्वाग्रह है। अरे इसके चाचा भी तो देर से बोले थे। इस तरह के विचार जिंदगी को मुश्किल बना सकते हैं। तो इसलिए कम से कम टेस्ट तो करवा ही लीजिए, अगर वो सामान्य है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि नहीं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर समस्या है तो अभी से काम करना सबसे बेहतर तरीका होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक उदाहरण और मैं शेयर करना चाहूँगा जो रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे साथ हुआ है। सागर से एक पेरेंट्स आए, वो मेरे एक मित्र के थ्रू आए थे जो कि रिहैब प्रोफेशनल हैं। उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बच्चे की उम्र लगभग 3.5 साल हो चुकी है, अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे को कोई दिक्कत है, बच्चे को कोई समस्या है। ये वो अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये स्वीकार कर रहे हैं कि बच्चा पहले ठीक था, अब ठीक नहीं है। ये समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उसको ऑटिज्म या इस तरह का कोई डिसऑर्डर है। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक आप एक्सेप्ट करोगे, जब तक वो पालक स्वीकार करेंगे, तब तक बहुत वक्त जा चुका होगा और फिर करने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त या बहुत कम संभावनाएं बचेंगी।
दोस्तों, आज के एपिसोड से मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करना चाहता था जो मैंने इस हफ्ते में अनुभव की हैं, जो एक पेरेंट्स होने के नाते, एक माता पिता होने के नाते हर उस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो सही फैसला ले सके। और इस सही फैसले के लिए हमारा मार्गदर्शन आपकी मदद करता है। अब इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये आपकी मर्जी है, क्योंकि बच्चा आपका है। हमारा काम है आपको सही चीज़ बताना, सही बात बताना। उम्मीद है इससे आप फ़ायदा उठाएंगे, सही फैसले लेंगे और सही डायरेक्शन में बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।